साथियों नमस्कार। मैं हूं प्रेमचंद वर्मा और आप देख रहे हैं एक खास प्रस्तुति सीधी सरल वार्ता। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी प्रेरणादायक शख्सियत से जिनकी सोच और कर्म दोनों ही ग्रामीण भारत की आत्मा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक साधारण किसान परिवार में जन्म लेकर इंजीनियरिंग की शिक्षा हासिल कर शुगर इंडस्ट्री में टॉप लेवल तक अपनी पहचान बनाने वाले मिस्टर केपी सिंह चाहते तो वे शहरी जीवन की सारी सुविधाओं में आराम से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। एक ऐसा रास्ता जो गांव, किसान और शुद्धता की ओर जाता है। अपने अनुभव और ज्ञान के सहारे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जैगरी गुड़ उद्योग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य बिल्कुल साफ था। किसानों को उनकी उपज का वाजिब और नगद दाम मिले और बाजार में फैल रही मिलावटखोरी से दूर शुद्ध गुड़ लोगों तक पहुँचे। कहते हैं इंसान की सोच उसके आदर्श तय करते हैं। मिस्टर केपी सिंह भी प्रभावित हुए कुछ खास व्यक्तियों से। मुंबई के श्रीधर बॉम्बे जी और कलाकार धर्मेंद्र चौधरी से प्रेरणा लेकर उन्होंने विलासिता भरी जिंदगी छोड़कर गांव में रहकर कुछ बड़ा करने का संकल्प लिया। तो आइए आज की इस खास बातचीत में हम जानेंगे उनकी सोच, उनका संघर्ष और उनका सफ़र। शख्सियत में आपका स्वागत है, जहां हम सुनते हैं और ज़मीन से जुड़े असली नायकों की असली कहानियां। उम्मीद है आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। इसलिए चलिए शुरू करते हैं मिस्टर केपी सिंह जी के साथ खास बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को जो है आप एक तो अपना परिचय दें और फिर थोड़ा ये भी आप मार्गदर्शन दें कि आपने इतने पदों को सुशोभित करते हुए फिर ग्रामीण जीवन में यहाँ हमारे इस सिकंदरपुर क्षेत्र में गन्ना फैक्ट्री लगाकर आपने जो एक नाम किया है और पहचान बनाई है, तो उस बारे में मैं चाहूँगा कि आप कहाँ से ये प्रेरित हुए और किस प्रकार से आपने जो है ये सादगी के साथ बेहतर जीवन और लोगों के सेवा का जीवन बनाने का सपना सोचा है। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बड़े संघर्ष होते हैं ज़िंदगी में। एक छोटे किसान परिवार में पैदा हुए थे। ऊपर हवाई जहाज को चील गाड़ी बोलते थे, उसमें उड़ने का सपना संजोते थे। उसमें ट्राई भी किया था, लेकिन पैसे नहीं थे उतने की ट्रेनिंग करने के लिए कर पाते। किसी तरह झोटा बुग्गी हाँकते हाँकते गन्ना छीटते फिर सोचा चलो इंजीनियरिंग करके फिर ये हुआ कि इसी बिजनेस में कहीं नौकरी की जाए। मेरी पहली नौकरी कैलविनेटर में मिली थी मुझे। मैं नहीं कि 6-7-8 महीने रहा, मेरा मन ही नहीं लगा, फरीदाबाद में छोड़ के आ गया। मुझे तो नौकरी करनी है, कोई शुगर मिल की या एग्रीकल्चर बेस कोई भी हो, क्योंकि मैं गांव से जुड़े रहना चाहता था। गांव मुझे तब भी पसंद था, आज भी पसंद है। मैं झोटा बुग्गी के रोज से पूरी ज़िंदगी नौकरी करके आ गया हूँ। कहीं कोई तकरार होती थी, कोई निकालने रखने की बात होती, पहले कहते झोटा बुग्गी हाँक लूँगा, गन्ना छील लूँगा, काम वही होगा जो मैं करूँगा, मैं सही करूँगा। आपका काम पैसा कमाना है, पैसे कमा के दूंगा, टेक्नोलॉजी से कमा के दूंगा, दिमाग से कमा के दूंगा, गलत तरीके से नहीं कमा के। तो वो चीज़ होते होते ये आया मन में कि चलो अगर। अच्छा, किस पद तक आप? मैं शुगर इंडस्ट्री के शिखर पे पहुंचा हूं, जिसमें पद का नाम तो था ग्रुप हेड ऑपरेशन बलरामपुर चीनी मिल में। 11 शुगर मिल थी, 4-5 डिस्टिलरी थी, कपड़े सिलने की भी एक फैक्ट्री थी, वो भी चलाई मैंने। बेंगलोर में सोलर प्लांट भी, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 25 मेगावाट का बहुत पहले लगाया था। बाद में तो और बड़े भी आ गए। तो मैं हमेशा ग्रामीण परिवेश में ही काम किया और होते नौकरी भी मैं शुगर सेक्टर की जो 500-700 फैक्ट्री है उनके टॉप पे रहा हूँ। पैसा बताना तो यहाँ ठीक नहीं रहेगा, लेकिन वो होते हुए भी मेरा आखिरी मकसद फिर भी यही रहा था कि मैं वापस गांव में ही जाऊंगा। टाइम की बात थी, कब जाऊं कब नहीं जाऊं। मैंने 64 साल तक सर्विस की, 60 साल के बाद छोड़ने की शुरुआत की थी, बट नहीं छोड़ रहे थे।
64 साल में मैंने अपने सेठ जी से रिक्वेस्ट करके कि मुझे अपने गांव में जाकर कुछ ना कुछ करना है। तब मन में मेरे ये आ गया था कि सभी जगह आधुनिकता आ गई है, लेकिन हमारे गुड़ बनाने में आधुनिकता नहीं है। तो एक तो यही बात थी कि वही 3 कढ़ाई और जी। झोंका लगा रहे हैं, कोई जला रहे हैं, धुआं कर रहे हैं। इसमें किसी ने भी काम नहीं किया था। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में नहीं किया, कहीं और भी नहीं किया, अफ्रीका और जहाँ भी गुड़ बनता है कहीं और देशों में पड़ोसी किसी ने भी काम नहीं किया था। तो हमने सोचा हम एक नया काम जाके गांव में करेंगे, किसी में प्रदूषण ना हो, आग ना जलती हो, खेत में भी आग नहीं जलनी चाहिए, फैक्ट्री में भी आग नहीं जलनी चाहिए। खेत में जो चीज़ पैदा हुई है वो खेत में वापस जानी चाहिए। आधा भाग या ऊपर का भाग हम लोग मनुष्य होते हुए हम लोग खाते हैं, और नीचे का भाग जिसे हम बायोमास कहते हैं उसको जानवर खाते हैं। जानवरों का गोबर पहले खेत में जाता था तो उसकी भरपाई हो जाती थी, जो न्यूट्रिशन खेत से पौधों ने लिया था वो वापस चला गया, तो इसलिए कोई यूरिया नहीं डलता था, कोई दवाई नहीं डलती थी, कोई बीमारी नहीं। धीरे धीरे हम लोग प्रगति करते चले गए। गेहूँ आ गया, बीच में अकाल पड़ गया था तो अमेरिका से गेहूँ आ गया, फिर उसको खाने लगे, फिर वो पैदा भी ज़्यादा होने लगा, और जाने या अनजाने में हम लोग गेहूँ खाते रहे और बीमार होते रहे। ऐसा मुझे डॉक्टर्स ने बताया, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। गेहूं में भी 30-35% शुगर है। वहाँ तो हम आधा किलो तो गेहूं रोज खाता ही खाता है एक आदमी। चीनी तो फिर भी चम्मच से खाते हैं। चीनी वैसे दुनिया की शुद्धतम चीज़ है, 99% शुद्ध है, कोई केमिकल नहीं है। लोगों को गलतफहमी है कि चीनी में केमिकल है। चीनी भक्ति केमिकल से, लेकिन वो शुद्ध है, 24 कैरेट का सोना है। पर सोना और चीनी खाने की चीज़ नहीं है। ये बात, चीनी का प्रयोग आप उतना ही कर सकते हैं, ये भोजन नहीं है चीनी, ये ऊर्जा है। आप बीमार होंगे तो ग्लूकोज चढ़ेगा, वो भी चीनी है। आप मेहनत करेंगे तो आप गुड़ खाते हो, उसमें भी 80% चीनी है। और आप थोड़ा 4 चम्मच चीनी खा सकते हैं अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो, चूँकि ऊर्जा की आपको जितना आप खर्चा करोगे ऊर्जा को, अपने आपको खानी भी चाहिए। उससे ज़्यादा खाने लगे हम लोग। कोका कोला पीते हैं तो 4 से 8 चम्मच उसमें आ जाती हैं एक गिलास में। हर चीज़, हर मिठाई चीनी से बनने लगी, जो पहले गुड़ से भी बना करती थी। यहाँ से अगर हमारी बीमारियाँ शुरू हुई तो मेरा मन उद्वेलित हुआ कि कुछ गांव घर में जाके करेंगे। एक मिलावट का दौर आ गया इस बीच में, पिछले 25-30 सालों में। बिल्कुल। कई बार सीधे लोग जम कर जाते हैं, खेतों में भी तो दवाई डल रही है, खेतों में भी तो पेस्टिसाइड डल रहा है। वो जो खेतों में पेस्टिसाइड डल रहा है उससे आपकी ज़िंदगी के साल 2 साल ही कम हो सकते हैं। अगर आपको 90 साल जीना है तो आप 88 साल तो फिर भी जियोगे। वो केमिकल आप तक बहुत कम पहुंच पाता है, बहुत थोड़ा अंश पहुंचता है, यानी इफेक्टिव नहीं है वो। हाँ, वो वहीं ख़त्म हो जाता है। 3 महीने पहले अगर डाला तो खेत में ही ख़त्म हो जाता है। अगर किसी ने महीना 15 दिन पहले डाला उसका थोड़ा बहुत अंश आएगा, उस अंश को झेलने की मनुष्य में हिम्मत है। अब वो 100 साल में अगर 1 साल कम हो गया तो उसकी कैलकुलेशन नहीं की जा सकती है वो गलत। वो क्यों प्रयोग करना पड़ रहा है उसका भी एक कारण है, बताऊंगा बाद में। लेकिन बात ये हुई कि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए बीच में जो 20-25 साल में मिलावट आई, और इसका इफेक्ट कोरोना में मिला हमको। जब हम कोई गलत चीज़ 25-30 साल खाते हैं ना, तब उसका इफेक्ट आता है। अब मैं तो 70 साल को, मेरे ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आया। मैंने भी बीच में 20-25 साल खराब खाना खाया है, लेकिन बचपन का खाना अच्छा था। बाजरा, चना, मटर, ज्वार, ये खाना था। बाद में गेहूँ खाने लगे हम लोग, अनजाने में जाने में। फिर मिलावट का दौर, हमारे जब तक 25-30 साल में हम रहे तब तक कोई मिलावट का दौर नहीं था। अब हमारे जब बच्चे हुए तो पैदाइशी ही मिलावट का खाना खाने लगे। मिलावट में 3 चीज़ मैंने मोटी मोटी देखी कि एक तो गुड़ में मिलावट आ गई, गुड़ को चीनी से बनाने लगे, चलो यहाँ तक भी देखा जाए। फिर उसका कलर चेंज करने के लिए मसाला बोलते हैं, पपड़ी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होता है वैसे, वो डीकलरिंग करने के लिए, उसको पीला करने के लिए, और यहाँ तक कि लोग के कपड़ों का रंग भी डालने लग गए हैं गुड़ में। बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि इसमें कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी नहीं हुआ, तो क्यों ना मैं गांव में जाके एक छोटा कारखाना लगाने की कोशिश करूं। भगवान ने पैसा भी बहुत दिया था, अच्छे पैकेज थे, शुगर इंडस्ट्री के शिखर पे रहा था। वो अलग बात है कि मैं 10 साल पहले नौकरी छोड़ी तो 10-20 करोड़ वहाँ और मिल गए होते मुझे, लेकिन यहाँ मैं 5-7 करोड़ का घाटा भी उठा दिया है। लेकिन मुझे खुशी है इसमें कि मैं अपने किसानों के लिए काम किया। हमारे किसानों को सालों सालों तक पेमेंट नहीं होते थे। कोल्लू वाले छोटा उद्योग है, वो सस्ते में गन्ना खरीदते थे और किसान का माल लुटता था। तो मैं कहा चलो गुड़ में मिलावट भी ख़त्म करनी है और किसानों को भुगतान नगद देना है, तोलते ही देना है, सही काटा करना है, सही व्यवहार करना है। और तो
दूसरी और तीसरी चीज़ जो मेरे हाथ में नहीं है वो खोया और पनीर। बिना पनीर के सब्जी नहीं बनती, बिना खोए की मिठाई नहीं बनती, और दोनों नकली हैं। गाय भैंस ना आपके यहाँ ना मेरे घर पे, फिर कहाँ से आता है ये सब? ये सबको पता है कि वो ख़राब चीज़ है। मुझे 25 साल हो गए बाजार की मिठाई खाए हुए, शादी ब्याह की मिठाई खाए हुए, मैं नहीं खाता, इसलिए स्वस्थ हूँ। लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, तो ये भी मेरा एक काम है कि मैं लोगों को ये बताता हूँ गेहूँ मत खाओ, उसमें 35% चीनी है, चीनी का भोजन। इस तरह से चूँकि इस एक फील्ड में मेरा टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी था, और मेरे कुछ दोस्त लोग थे जो इस तरह का डिज़ाइन बनाते थे, उनसे डिज़ाइन करवाया और हमने कारखाना खड़ा कर दिया। तो गुड़ की मिलावट हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी। धीरे धीरे लोगों को पसंद भी आने लगा है। एक आध साल बहुत घाटे में भी चला है, लेकिन आज देखो ये इंडस्ट्री चल रही है। किसान तो खुश है क्योंकि उसको तोल के पैसा मिलता है, बाजार भाव के बराबर, बाजार भाव नहीं, मिल के बराबर पैसा मिलता है, तोलते ही मिल जाता है, उसके खाते में जाता है, बैंक खाते में ही पेमेंट करते हैं। 98% पेमेंट भी किसान को उसके खाते में देते हैं, 5 मिनट के अंदर उसके पैसा उसका है। कई लोग कहते हैं महीने बाद ले लें, भाई मेरे पास क्यों रखो, मैं बैंक नहीं हूँ, बैंक में अपने में पास रखो, जब जरूरत हो मैं निकालूँ। सही बात। तो बाकी दो चीज़ों में मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं जब ये काम करने की सोची तो मुझे एक स्टोरी मिल गई पढ़ने के लिए, जिसने आपको प्रेरित किया, जिसने मुझे काफ़ी हिम्मत दी। मतलब मैं करना तो पहले ही चाह रहा था, लेकिन उसके पढ़ने के बाद तो मैंने सोचा मुझे यही करना है। आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, एक श्रीधर बैम्बू है मद्रास के पास के, वो बहुत गरीब किसान के, हम लोग भी गरीब थे, बट वो शायद हमसे भी गरीब किसान के बेटे हैं। अच्छा। और उन्होंने IIT टॉप किया था। ये जब मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी, IIT टॉप किया था, इधर उधर करके नौकरी, अमेरिका वगैरह में नौकरी में चले गई, शिकागो में फिर अपनी कंपनी खोल ली। कंपनी का नाम है जोहो कॉरपोरेशन। जैसे रेडी मेल है ऐसी जोहो मेल है, ऐसे उनका जोहो के नाम से चलता है सारा धंधा। तो वो अपने गांव घर में हर तीसरे तीसरे चौथे महीने आते थे, अपने पेरेंट्स से मिलते थे, गांव वालों से मिलते थे, चले जाते थे, गांव के प्रति समर्पित थे, कुछ काम भी करते रहते थे। एक स्थिति एक बार ऐसी आ गई जब मैंने भी गांव में आने का फैसला किया था, वो भी उसी दौरान गांव में फंस गए थे आगे कोरोना में। तो पहले कोरोना में जब वो आए हुए थे, अपने गांव में आए हुए थे, उसी दौरान कोरोना आ गया, फिर कर्फ्यू वगैरह लग के लॉकडाउन हो गया, तो वो चेन्नई होटल में जाकर रहने लगे। अब नेचुरली जो आदमी अमेरिका में रहता हो तो उसके मन में ये ख्याल तो आता ही था, आता होगा कि अमेरिका में अच्छे डॉक्टर थे, हॉस्पिटल थे, इंडियन मेडिकल उतना एडवांस टेक्नोलॉजी जब तक नहीं था। बिल्कुल। लेकिन पहले कोरोना में सब कुछ उल्टा हुआ कि इंडिया में एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, और इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका से कर दो सब जगह लोग बड़ी हजारों में की संख्या में मरते गए। बिल्कुल। तो जैसे ही इंडिया में लॉकडाउन खुला, इस श्रीधर वेम्बू नाम के व्यक्ति ने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए, अपने गांव वापस गया, 2-4 किलोमीटर की सड़क भी दी, सबसे पहले सड़क बनाई, 400-500 हाउस और ऑफिस और टेम्परेरी होते हैं मद्रास साइड में चटाई टाइप के, वो किए। और उस बंदे ने अपना कॉरपोरेट ऑफिस अपने गांव में बिल्कुल जंगल में खोल के, लुंगी में, चप्पल में, अपने धान के खेत में बैठे रहते हैं। तो उनसे मुझे मेरा फिर विश्वास पक्का हो गया कि कौन कहता है कि पढ़े लिखे आदमी या ज़्यादा कमाने वाला आदमी गांव में जाकर ही काम कर सकते। तो ये एक अपने मन में इच्छा थी, फिर एक वो आदमी मिल गए, और एक आदमी में फॉलो करने के लिए मिला धर्मेंद्र, के अपने हीरो थे, सुपर हीरो। अच्छा। उस बंदे को देखे कितना स्वस्थ रहा हो जिंदगी में, इवन हेमा मालिनी भी आज भी स्वस्थ है। और धर्मेंद्र ने अपना सही टाइम पे शिखर पे पहुँच के अपना एक तरह से उद्योग को छोड़ के और अपने फार्म हाउस पे जाके, चाहे लोनावाला फार्म है या लुधियाना वाला है, मतलब अपना देसी जीवन नेचर के साथ गुजारी बची हुई 10-20 साल जो भी आखिरी के। बिल्कुल। और वहीं अपना गाजर उखाड़ी, गाजर खा ली, मूली उखाड़ी, मूली खा ली, गन्ना उखाड़ा, गन्ना खा लिया। वो बिल्कुल आखिरी में 10-15 साल नेचर के पास रहे। तो एक मैं उनको फॉलो किया। ये दो आदमियों ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल किया, मैं दोनों को आज भी फॉलो करता हूँ। मतलब यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि शहरी जीवन और ग्रामीण क्षेत्र का जो जीवन है वो बड़ा मतलब प्रभावित है, और अंतर भी है उन दोनों में। इन्हें ग्रामीण जीवन में इंसान की जो ज़िंदगी है वो अच्छी, आरामदायक और लंबा जीवन हो सकता है, यही मानना। आज के परिवेश में हम लोग ये सोचते हैं कि शहरों में एजुकेशन है, शहरों में मेडिकल है। बिल्कुल। अब आप ये भी नहीं सोचते साथ में कि शहरों में हो तो इसीलिए तो मेडिकल की ज़रूरत है, इसीलिए मेडिकल। अब मैं 5 साल हो गए गाँव में आके, मैं तो किसी मेडिकल हॉस्पिटल में नहीं गया आज तक।
सही खान बात पान है। वही खाता हूँ जो देसी खाना चाहिए, बाजरा चना मटर जो जवाब बिल्कुल बिल्कुल। वही खाना खाता हूँ। नेचुरल खेती कर रहा हूँ बिना केमिकल की, ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ, इसी को खाते हैं, बीमारी नहीं होते। भगवान सही बात नाराज है। हो जाएगा वो एक अलग बात है। हाँ एक्सरसाइज लेकिन करता हूँ, योगा करता हूँ, दौड़ता हूँ दिन भर। आप आगे तो बैठा हूँ देखो आधे घंटे से, बिल्कुल और नहीं तो मैं तो खड़ा ही रहता हूँ पैरों पे अपने। 18 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पैरों पे खड़ा घूमता रहता हूँ। तो ये जो वातावरण है ये कहीं नहीं मिलेगा। मैं नोएडा में 2 साल रहा, बच्चों की शादी वादी करनी थी, गले में तो खराश रहती ही रहती थी। बीच बीच में डॉक्टर के यहाँ तो जाना ही पड़ता था। 5 साल हो गए कहीं भी नहीं जाना पड़ता। जितना आपकी मजबूरी है कि पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए आपको गांव से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक ठीक। अच्छा नौकरियां और सर, मैं अपने दर्शकों को बीच में आपसे चाहूँगा कि आप अपना नाम के साथ परिचय भी दें। आपने जो ग्रामीण क्षेत्र में कंपनी लगाई है, ये गुड़ फैक्ट्री लगाई है, ज़रा इसके बारे में भी बता दीजिएगा। मेरा नाम कृष्णपाल सिंह है, गांव मेरा ऊन है। और मेरी बचपन से ही इच्छा थी कि भाई चील गाड़ी बोलते हम जाओगे उसमें उड़ेंगे, काम करेंगे। लेकिन फिर इंजीनियरिंग कर लिया, उसके बाद में कैलविनेटर में फ्री कूलर बनाने वाली कंपनी में नौकरी भी करी। नहीं भाई मेरे को फरीदाबाद छोड़ के आ गया, मुझे शुगर इंडस्ट्री में ही आना था। और शुगर ठीक। इंडस्ट्री में मुझे सबसे पहले मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो हिंदुस्तान की सबसे अच्छी शुगर मिलती है, उसमें मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी पुअर थी उस ज़माने में, तो अंग्रेज़ी की वजह से रिजेक्ट किया। लेकिन अच्छा। 7-8 साल बाद उसी कंपनी ने मुझे चीलर के लिए बुला लिया। वेरी गुड। और उसके बाद तो मैं, चूँकि मैं काम करता था, और काम इतना करता था कि जो भी फैक्ट्री लगाता था वो फैक्ट्री दुनिया के नक्शे पे, भारत के नक्शे पे टॉप पे आ जाती। भगवान ने मुझे हुनर दिया, काम करने का हौसला दिया, मेहनत दी। ऐसे करते करते मैं सभी अच्छे ग्रुपों में काम किया। फिर